नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में पास। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कांवड़ मार्ग पर नहीं मिलेगा नॉनवेज। होटल ढाबों में प्याज लहसुन के इस्तेमाल पर भी रोक। आज यानी 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के कई जिलों में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल और ढाबों को नॉनवेज बनाने और परोसने पर बैन लगा दिया गया है। वहीं लहसुन प्याज के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। आरएसएस ने शुरू किया गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। 1 महीने तक चलेंगे कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने हर साल की तरह गुरु दक्षिणा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ के चारों विभागों में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किए गए। चुनावी साल होने के कारण भाजपा नेताओं और टिकट के दावेदारों में इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर शामिल होने की होड़ है। हालांकि संघ से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि गुरु दक्षिणा का किसी के राजनीतिक भविष्य पर सकारात्मक या नकारात्मक असर नहीं पड़ता। यूपी में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज ने शिष्यों को दर्शन दिए। शिष्यों ने गुरु के स्वागत के लिए 50 मीटर तक रास्ते में फूल बिछाए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इधर अयोध्या में 100 मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। सुबह से श्रद्धालु सरयू घाटों पर स्नान कर रहे हैं। डिम्पल दान पेटी लेकर संसद पहुंची। बोली, पहले पैसे डालिए। सपा सांसदों ने बुधवार को संसद भवन के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। डिम्पल यादव दान पेटी लेकर संसद भवन पहुंची। उन्होंने सपा सांसदों और मीडिया कर्मियों से कहा, पहले इसमें पैसे डालिए। इसके बाद सपा के कई सांसदों ने दान पेटी में पैसे डाले। बाद में अखिलेश ने भी दान पेटी में नोट डाला। इस दौरान सपा सांसदों ने चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। राम मंदिर के सीईओ से ज्यादा पावरफुल रहेगा महासचिव। राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है रक्षाबंधन तक कोई रिटायर्ड नौकरशाह यह जिम्मेदारी संभाल लेगा। इसके विज्ञापन में कहा गया था कि सीईओ ट्रस्ट के महासचिव को रिपोर्ट करेगा। काशी में पातालपुरी मठ पहुंचे मुस्लिम। जगत गुरु की आरती उतारी। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर मुस्लिम समुदाय के लोग पातालपुरी मठ पहुंचे। यहाँ जगत गुरु बाबा बालक दास की आरती उतारी, उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव पर शिक्षा मंत्री संदीप बोले, स्कूल बंद नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने के विपक्ष के आरोपों के बीच बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने किसी भी सरकारी स्कूल को बंद करने का फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय संचालित रहेंगे। जिन स्कूलों में छात्र संख्या बहुत कम है, उन्हें निकट के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा और खाली होने वाले भवनों में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। पूर्व मंत्री की अंतिम यात्रा शुरू होते ही पत्नी बेहोश। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नानक दीन भुर्जी की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके छोटे भाई ने बलिया के बेलथरा रोड विधायक हंसूराम के केयर टेकर मोहम्मद आरिफ पर हत्या का आरोप लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। एडमिशन न मिलने पर आईआईटी कानपुर की वेबसाइट हैक की। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने पर एक छात्र ने संस्थान की वेबसाइट हैक कर ली। उसने बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। मंगलवार को छात्र ने आईआईटी की हाई सिक्योरिटी वेबसाइट हैक कर उस पर मैसेज लिखा, मुझे बस एक मौका चाहिए। यूपी में पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बलिया में सरयू का पानी गांवों में घुस गया है। 100 परिवार घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। वाराणसी में गंगा नदी का पानी 50 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में घुस गया है। गोंडा में घाघरा नदी के किनारे तेजी से कटान हो रहा है। कई बीघा जमीन और पेड़ नदी में समा चुके हैं। कटान के डर से लोग अपने घर तोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। यूपी की सियासत में पार्टी बदलने का शोर फिर तेज हो गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले कौन सा नेता किस पार्टी में होगा कहना बहुत मुश्किल है। यूँ तो मौका प्रस्ती देश के हर राज्य में है, लेकिन यूपी के पॉलिटिकल लीडर्स इसमें सबसे आगे हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने मौका पाकर हर पार्टी ज्वाइन की। कुछ
नेता दोबारा आए, लेकिन मौका मिला तो फिर पार्टी छोड़ दी। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान 5 बार पार्टी छोड़ चुके हैं। अखिलेश ने सीजेपी प्रमुख अभिजीत का डायलॉग दोहराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने राम मंदिर छड़ावा चोरी, जंतर मंतर प्रदर्शन और लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। सांसद किरण रिजिजू ने 1975 की इमरजेंसी की घटना याद दिलाई तो अखिलेश ने उन्हें भी जवाब दिया। दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। सपा प्रमुख ने सीजेपी चीफ अभिजीत के डायलॉग सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए दोहराया। गाजियाबाद में पिकअप ट्रक की भिड़ंत। गाजियाबाद में बोलेरो पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पिकअप के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हैं। हादसा मंगलवार रात करीब 12:40 बजे निवाड़ी में हुआ। जिम वाली कांवड़ लेकर निकला पुलिस का हेड कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस में सिपाही अमित उर्फ मिट्ठू मदेरिया अपने 3 दोस्तों के साथ कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकले हैं। उन्होंने कांवड़ को बिल्कुल जिम की तरह सजाया है। आगे भोलेनाथ की प्रतिमा है, जबकि पीछे डंबल समेत फिटनेस के उपकरण लगाए गए हैं। कांवड़ को मोटी लोहे की चेन से खींचते हुए चल रहे हैं। काशी से समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ आज। वाराणसी में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी बुधवार को काशी से समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शहर पहुँचे। गुरु पूर्णिमा पर योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार सुबह गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से विशेष पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ समेत नाथ पंथ के गुरुजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्नाव में गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ा, घाटों तक पहुंचा पानी। उन्नाव में पश्चिमी बांधों से लगातार छोड़े जा रहे पानी और ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले करीब 27 घंटे में जलस्तर में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा का पानी शुक्लागंज के प्रमुख घाटों तक पहुंच गया है और तटीय इलाकों की ओर फैलने लगा है। हालांकि फिलहाल जलस्तर चेतावनी बिंदु से नीचे है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बलरामपुर में खाद की कालाबाजारी का आरोप। बलरामपुर में खरीफ सीजन के दौरान उर्वरक की उपलब्धता को लेकर फुटकर खाद विक्रेताओं ने थोक विक्रेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद प्रत्याशी युगल किशोर शुक्ल के नेतृत्व में दर्जनों फुटकर विक्रेताओं ने बुधवार दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। देवरिया में अतिक्रमण हटाने से पहले दुकानदारों की गुहार। देवरिया में दीवानी कचहरी रोड पर नाले के ऊपर दुकान चलाने वाले ठेला और गुमटी संचालकों ने प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले नगर पालिका परिषद प्रशासन से राहत की अपील की है। बुधवार दोपहर 12 बजे दर्जनों दुकानदारों ने नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष और अपर जिलाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में संविदा बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। लखनऊ में बुधवार को बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी विभिन्न जनपदों से चलकर लखनऊ आए, लेकिन ऊर्जा मंत्री नहीं मिले। अधिकारियों ने गुमराह किया। जौनपुर में सरकारी खलिहान पर अवैध कब्जे का आरोप। जौनपुर के बदलापुर तहसील क्षेत्र के राजेपुर गांव में सरकारी खलिहान भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। गांव निवासी राम प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि आराजी संख्या 9/0.384 हेक्टेयर की इस भूमि पर कई लोगों ने पक्का निर्माण कर लिया है। 31 जुलाई तक जमा करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, छूट का उठाएं लाभ। आगरा के लोगों ने यदि 2026 से 27 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो 31 जुलाई तक कर दें, क्योंकि इस निर्धारित तारीख तक टैक्स जमा करने पर 10% की छूट मिल रही है। इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि टैक्स तो फिर भी जमा करना ही होगा। महोबा में 2027 की जीत का आधार मजबूत बूथ होगा। महोबा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समरसता संकल्प
संकल्प अभियान के तहत एक दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का आधार मजबूत बूथ होगा। तरुण गाबा ने संभाला लखनऊ पुलिस कमिश्नर का कार्यभार। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा ने बुधवार को लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने राजधानी की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सुनवाई को अपनी प्राथमिकता बताया। कांवड़ यात्रा में बसों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान रोडवेज बसों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यात्रियों और कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने यह व्यवस्था लागू की है। सावन माह के दौरान सभी बसों का संचालन निर्धारित गति सीमा में होगा। चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के निर्देश दिए गए हैं और बसों में स्पीड गवर्नर समेत अन्य सुरक्षा मानकों की नियमित जाँच की जाएगी। टीनेज लड़कियों में बढ़ रही दाढ़ी मूंछ आने की समस्या। पढ़ाई और कोचिंग कर रही टीनेज लड़कियों में दाढ़ी मूंछ की तरह अनचाहे बाल आने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जच्चा बच्चा अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेणु गुप्ता ने बताया कि 8 से 13% किशोरियां पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS और करीब 5% लड़कियां हिर्सुटिज्म पुरुषों जैसे बाल आने की शिकार हो रही हैं। अलीगढ़ में गलत बिजली बिल देने पर 1 लाख जुर्माना। अलीगढ़ में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने गलत बिजली बिल जारी करने और लापरवाही बरतने के मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता पर 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। यह रकम अधिकारी को अपने वेतन से भरनी होगी। 41 लीटर की कांवड़ लेकर निकले श्रद्धालु। मथुरा जिले के गांव बास निवासी विकास दीक्षित अपने 11 साथियों के साथ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर एक अनोखी कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा 26 जुलाई 2026 को रामघाट से शुरू हुई, जिसमें श्रद्धालु 41 लीटर की 2 कांवड़ लेकर चल रहे हैं। उनका लक्ष्य मथुरा जिले के गांव बाद स्थित गोपाल जी मंदिर में जलाभिषेक करना है। अतीक की 110 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी कुर्क। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसने के क्रम में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की करीब 110 करोड़ रुपए कीमत की बेनामी प्रॉपर्टी मंगलवार को कुर्क कर दी गई। आजमगढ़ में पशु चोरों तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रही पशु चोरी, तस्करी और गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जिले में 11 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें पशु तस्करों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर उनकी गिरफ्तारी करेंगी। अभियान का शुभारंभ एएसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी की मौजूदगी में किया गया। कांठ रोड बंद, दिल्ली रोड पर भी भारी वाहन प्रतिबंधित। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। मंगलवार देर रात से कांठ रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। 30 जुलाई से दिल्ली रोड पर भी भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। अमेरिका ने इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट पर रोक लगाई। अमेरिका ने चीन समेत दूसरे देशों से आने वाले इंसानों जैसे दिखने वाले और 4 पैरों पर चलने वाले रोबोट के आयात पर रोक लगा दी है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का हवाला दिया है। यह प्रतिबंध उन रोबोट पर लागू होगा जो अब तक अमेरिका में नहीं पहुँचे हैं। पहले से इस्तेमाल हो रहे रोबोट इस दायरे में नहीं आएंगे। यूपी के इन छात्रों को रेलवे किराए में 50% की छूट। उत्तर प्रदेश के कानपुर की चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। छात्रों को रेल
रेल किराया में अब 50% छूट मिलेगी। स्टूडेंट्स को यह लाभ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजीव गुप्ता की पहल से मिलने जा रहा है। हालांकि 19 साल पहले तक विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को रेल किराया में छूट मिलती थी। कुलपति की पहल से अब एक बार फिर विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी, पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना। संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी किया है। उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। उनके वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। यह मामला 2023 का है, जब संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज बजरंग दल सदस्य ने खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खड़गे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पीएफआई से की थी और कहा था कि सत्ता में आने पर वे इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी रोडवेज का किराया बढ़ा। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए इस बार भी रोडवेज बसों का रूट डायवर्जन किया जाएगा। भैंसाली बस अड्डे को गढ़ रोड स्थित सोहराब गेट बस अड्डे पर शिफ्ट किया जाएगा। रूट डायवर्जन के साथ मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद, मोहन नगर, कौशाम्बी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मुजफ्फरनगर आदि जाने वाली बसों का औसतन किराया करीब 40 रुपए तक बढ़ेगा। पड़ोसी महिला से मांग रहे अतीक के नाम का बकाया। यूपी के प्रयागराज में जलकुल विभाग की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। माफिया अतीक अहमद से जुड़े जलकर के बकाये का बिल उसकी पड़ोसी सुधा गुप्ता को भेजा जा रहा है। जलकुल ने वर्ष 2001 से 2 से लंबित बकाया भी महिला के नाम पर दर्ज कर दिया, जबकि सुधा गुप्ता ने मकान 2014 में खरीदा था। उस समय मकान पर किसी प्रकार का जलकर बकाया नहीं था। यूपी के वकीलों के लिए अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही अस्पतालों में उनके कैशलेस इलाज का इंतजाम हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर से उनके लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था बनाने को तैयार है। इस संबंध में जल्द ही एक प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाएगी ताकि अधिवक्ताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। व्हाट्सएप वेब में ऑडियो वीडियो कॉलिंग फीचर आया। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने वेब बेस्ड कॉलिंग फीचर लॉन्च कर दिया है। अब यूजर्स को लैपटॉप या कंप्यूटर पर ऑडियो और वीडियो कॉल करने के लिए अलग से डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे अपने वेब ब्राउजर से ही ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे और रिसीव भी कर पाएंगे। 2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को 5 स्टार रेटिंग मिली। 2026 टाटा पंच ईवी को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इस इलेक्ट्रिक SUV ने सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ की जमीन हड़पी। तमिलनाडु के मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 1.79 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है। इस जमीन की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मदुरई सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।